हेलो गाइस। आज हम टॉपिक एक्सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको एक्सेल का। तो आज हम क्या डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि मेरा टॉपिक यहाँ पे स्टॉप हुआ था कि पूरी ही शीट को वर्कबुक बोलते हैं, राइट। मैंने कहा था कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक वर्कबुक मिलती है। तो हम इस पूरे को तो वर्कबुक बोलते हैं, पर पर्टिकुलर शीट में वर्क कर रहे होते हैं तो हम शीट वर्क बोलेंगे। हमने फर्स्ट शीट पे वर्क किया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा शीट्स ऐड होती हैं तो उन सबको ही हम वर्कबुक बोलते हैं, राइट। अगर एक पे हो तो शीट भी बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं और वर्कशीट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है कि सपोज करो हमें जस्ट एक टेबल बनाना है और टेबल के बिहाफ पे कुछ डेटा को कलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हमें हेडिंग देनी है। सपोज करो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का ही कुछ डेटा लेना है। तो स्टूडेंट के डेटा के लिए सबसे पहले आपने ये जो फर्स्ट रो है, राइट, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो इस टाइप से शो कर रहा है हमें हॉरिजॉन्टल में, तो इसे हम रोज बोलेंगे। और जो वर्टिकल में है वो हमारी वर्टिकल में कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 2 के सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करती हूँ तो एरो शो कर रहे हैं। एरो कैसा शो कर रहा है, अप और डाउन। मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको डाउन करेंगे तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। जब आपको किसी की हेडिंग शो करनी है तो एक रो को ही वेस्ट करिए, ना कि पूरी। यहाँ पे सिर्फ एक रो को आपने क्या किया, उसकी हाइट को चेंज किया और आपने इसके कॉलम जिसके बिहाफ पे आपको हाइट जितनी भी हेडिंग देनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का वे सेम है, आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है और ड्रैग इट। जैसे सपोज करो मैंने इतना चूज किया, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इन लाइन्स का यूज नहीं करना है। तो आप सबसे पहली बात यहाँ अलाइनमेंट में आएंगे। अलाइनमेंट में आपके पास मर्ज एंड सेंटर है और यहाँ पे आपने क्या करना है, मर्ज सेल्स। अगर मर्ज सेल्स करते हैं तो यहाँ पे रो और कॉलम ऑब्वियस है, जो भी होता है वो सब एक हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ प्लेन पेपर टाइप का शो कर रहा है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, मैं इस एरिया को अगर सेलेक्ट करूं, यहाँ पे मर्ज सेल करती हूँ तो दोनों ही रो और कॉलम मर्ज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट वन करते हैं अनमर्ज, मतलब कि रो और कॉलम अगेन यूज करना है। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, रोज चाहिए और कॉलम नहीं चाहिए, तो आपने मर्ज एंड सेंटर में अगेन, और यहाँ पे आपने क्या करना है, मर्ज अक्रॉस, मतलब कि कॉलम यूज नहीं करना है बट रोज यूज करनी है। अगर आपको दोनों यूज नहीं करने हैं तो देन अगेन क्लिक मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे मेरी जस्ट हेडिंग की बात हो रही थी। जैसे मैंने एक स्टूडेंट के बिहाफ पे मैंने कहा स्टूडेंट का डेटा लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट्स डिटेल, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ टाइप करती हूँ वैसे ही ऊपर के जो मेन्यूज है वो अनहाईलाइट हो रहे हैं। अनहाईलाइट होने का मतलब क्या हुआ कि जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो चीज स्टॉप हो जाती है जो एक्टिव ना हो रही हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना चाहिए जिससे ये एक्टिव हो जाए। तो आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अगेन उसी पॉइंट पे हम आए, ठीक है। तो मुझे इसको सेंटर पे यूज करना है। तो ऑब्वियस है सेंटर राइट लेफ्ट अप डाउन के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट शो कर रहा है। तो अलाइनमेंट्स में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर, अप है तो अप, ठीक है। अपर अप करना है या फिर डाउन करना है, सॉरी लेफ्ट साइड करना है या फिर सेंटर पे करना है या फिर राइट साइड करना है, जो भी जैसे भी आपकी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू वर्क। तो हम इसको थोड़ा सेंटर पे ले आते हैं। इसके साइज को इंक्रीज करना है तो ऑब्वियस है ये हमारे जो वर्ड है, वर्ड लिखे हुए वर्ड को हम बोलते हैं फॉन्ट। तो यहाँ पे फॉन्ट के लिए ये स्पेसिफिक एक बॉक्स दे रखा है आपको। तो बॉक्स में आपने देखना है क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात, मुझे फॉन्ट को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आता है। तो फॉन्ट साइज को आपने क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं है, सपोज करो आपको कोई डॉक्यूमेंट दे रखा है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कितना बड़ा कितना छोटा, तो डायरेक्ट आप इसको ग्रो और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करेंगे तो मोटा, आई इज अटैलिक मतलब कि टेढ़ा, यू इज अ अंडरलाइन। अंडरलाइन नहीं करनी है या सिंगल या डबल, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी यूज नहीं करना है तो अगेन उसी बटन पे क्लिक कर दो। जैसे कि अगर हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट भी करता है। हाईलाइट होने का मतलब कि वो एक्टिव है। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है अगेन क्लिक कर दो तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। फिर हमें करना क्या है, हमें इसमें ही हम टाइप करेंगे डिटेल्स में। तो हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेक्स्ट वन इज अ नेम, नेक्स्ट वन इज अ एड्रेस, जो भी नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल स्टूडेंट की डिटेल होती है
सेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, अगर सपोज करो मैं डेट ऑफ बर्थ को फुल नेम में लिखती, डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक सेल से बाहर हो गया। एक सेल से बाहर होने का मतलब कि वो इनमें नहीं है, बिकॉज ऑफ, देखो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ तो वैल्यू तो शो कर रही है, बट अगर नेक्स्ट सेल में आती हूँ तो ब्लैंक है, बट वो शो कैसा कर रहा है, नेक्स्ट सेल में। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये एक में हो जाए, जिससे ये दिखे भी एक में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंक्रीज कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने रोज में किया, वैसे ही आप कॉलम की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम लास्ट कॉलम लेते हैं यहाँ पे फीस। बाकी आप जो भी कुछ इंफॉर्मेशन में रखना चाहते हैं, फादर नेम, मदर नेम, वट एवर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े कॉलम्स को इंक्रीज करती हूँ, दैट्स इट। और जो भी आपकी एंट्रीज होंगी वो आप डाल सकते हैं। और मुझे पूरे टेबल को क्या करना चाहिए, बॉर्डर। तो यहाँ पे फॉन्ट में ही आपके पास आएगा बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर कर दो, दैट्स इट। क्लियर है। अब यहाँ पे एक है कि इतनी सारी डिटेल्स नहीं है, सपोज करो नहीं है तो मेरे लिए वेस्ट है। तो वेस्ट है तो क्या करना चाहिए, तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे, अगेन गो टू, आपने क्या कर देना है, नो बॉर्डर। और इस वाली डिटेल के लिए अगेन सेलेक्ट करना है, गो टू मर्ज एंड सेंटर। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, अनमर्ज, राइट। अब मुझे किसमें यूज करना था, सिर्फ ई तक, तो हम फिर अगेन क्लिक करके क्या कर देंगे, मर्ज। और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद, जो कि मैंने शायद नहीं लिया है, तो अगेन कर सकते हो आप दोबारा मर्ज एंड सेंटर, और फिर अगेन आप इसको मर्ज कर दो। और बाकी पॉइंट्स में जो बॉर्डर लग गए हैं तो हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए, तो अगेन नो बॉर्डर, राइट। और यहाँ पे एक लाइन मेरे को नहीं जो शो कर रही है, तो अगेन हम यहाँ पे कर सकते हैं व्हाट, तो यहाँ पे लाइंस के लिए शो कर ही रहा है, वैसे राइट बॉर्डर कर दीजिए क्योंकि राइट साइड ही यूज करना है। ओके, तो आप ड्रैग करके इसको परफेक्टली बना सकते हैं एज अ टेबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, देन लाइक, एंड आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट्स, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी शो करूँगी। थैंक यू।